दोस्तों, क्या आपने वह खबर नहीं सुनी जिसने पूरी सैन्य कूटनीति पाकिस्तान के उस सिंहासन को हिलाकर रख दिया जो बार बार भारत को सुई चुभो हो रहा था। भारत के इस फैसले से दोनों देशों में जो तनाव बना है, उससे अब लग रहा है कि पाकिस्तान की बौखलाहट फिर उसे मोड़ पर आ चुकी है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने घुटने टेके थे, लेकिन फिर गीदड़ धमकी से बाज नहीं आ रहा है। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जिस तरह से दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई थी, उससे एक बात तो साफ थी कि इसका परिणाम बहुत बड़ा होने वाला है। भारत इसको लेकर के बहुत बड़ा पलटवार करने जा रहा है। यह बात ना सिर्फ भारत, बल्कि भारत की जनता और पूरी दुनिया यह बात जान रही थी कि भारत का पलटवार इस बार बहुत भीषण होने जा रहा है। दुनिया भर की इंटेलिजेंस इस पर अपनी नजरें टिकाए बैठी हुई थी। अमेरिका की इंटेलिजेंस ने यहां तक दावा किया था कि सैटेलाइट इमेज से साफ हो रहा है कि भारत अपनी एलओसी से लेकर के पीओके तक पर अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर रहा है। लगातार अपनी सैन्य जखीरे को भारत बड़ी बढ़ा रहा है। लेकिन अमेरिका की तरफ से दी गई इंटेलिजेंस वास्तव में कितनी हद तक सही थी, इस बात का अंदाजा तभी लगाया जा सकता था जब भारत वास्तव में इसका रिटेलिएट करने जा रहा था। दरअसल इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, उसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। इस वक्त भारत की तरफ से अब दिल्ली को दहलाने की साजिश का सबसे बड़ा बदला शुरू हो चुका है। हाल यह बन चुका है कि इस वक्त एलओसी पर भारत की तरफ से रेड अलर्ट के साथ साथ युद्ध के सायरन शुरू हो चुके हैं, जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। पूरा देश मान रहा था कि एलओसी पर भारत अब बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। भारत उन सैन्य ठिकानों पर, उन चौकियों पर अब निशाना साधेगा जिनकी मदद से इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को तैयार करने की कोशिश की गई थी। भारत अपने देश के अंदर उन्हें उखाड़ उखाड़ करके खत्म पहले ही कर रहा है, लेकिन आखिरकार सीमा पार बैठे उन आतंक के नमूनों को भारत कब सबक सिखाएगा? पूरा देश जिस बात का इंतजार कर रहा था, आखिरकार वह समय आ चुका है। इस वक्त जब आप यह खबर सुन रहे हैं, तब तक इस वक्त एलओसी में बहुत भीषण तैयारी भारत ने शुरू कर दी है। भारत ने अपना सबसे बड़ा कदम उठा लिया है। बता दें कि इस कदम को उठाने के साथ ही भारत की तरफ से जंग का साफ फरमान जारी कर दिया गया है। यह फरमान कुछ इस तरह से है। एलओसी पर इस वक्त रेड अलर्ट साइन के साथ साथ युद्ध के सायरन बजने शुरू हो चुके हैं। इस बात का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। इस बात को लेकर के कहा जा रहा था कि सैनिक की टुकड़ियां तैनात की जा रही हैं, सेना लगातार आगे बढ़ रही है। सेना लगातार भारत पाक के बीच की फेंसिंग तक पहुंच चुकी है और यहां पर भारत की तरफ से लगातार S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर के भारतीय युद्धक टैंक, टनब्बे, भीष्म और तरह तरह के टैंकों को भारत इस्तेमाल कर रहा था। और इनको आखिरकार भारत सीमा तक क्यों ले जा रहा था, इसका सवाल का जवाब मिल चुका है। इस वक्त भारत ने रिटेलिएशन का सबसे बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि एक दो नहीं, बल्कि भारत ने 12 चेक पोस्ट को टारगेट किया है और ये 12 चेक पोस्ट इस वक्त जो पूरे के पूरे एलओसी रीजन को पूरा कवर कर रहे थे, उन 12 चेक पोस्ट को टारगेट करते हुए भारत ने एक साथ इन 12 चेक पोस्ट को निशाना बनाते हुए इन पर सबसे बड़ा रिटेलिएशन शुरू किया है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर इन 12 चेक पोस्ट को निशाना क्यों बनाया गया। वैसे बता दें कि 12 चेक पोस्ट एलओसी से लगभग 7 की मी अंदर थे और यहीं से इस पूरे के पूरे दिल्ली में हुए भयंकर ब्लास्ट की जो साजिश थी वो रची गई थी। यहीं से ट्रेनिंग दी गई थी, यहीं से सामान चीजें मुहैया कराई गई थी और इन्हीं सुरंगों के रास्ते यहां से सब कुछ लाया गया था। भारत ने ना सिर्फ इन 12 चेक पोस्ट को उड़ाया है, बल्कि इन 12 चेक पोस्ट के साथ साथ भारत ने उन सुरंगों को भी ध्वस्त करने का इस वक्त बहुत बड़ा काम किया है जो एलओसी के महज चंद किलोमीटर की दूरी पर मौजूद थी और इसके बाद से युद्ध के सायरन बजने शुरू हो चुके हैं। भारत हाई अलर्ट पर आ चुका है, अपनी तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर रख दिया है। बता दें कि भारत ने पहले से ही एलओसी पर लगभग 12 घंटे पहले नो फ्लाइंग जोन घोषित किया था, जिसके बाद से पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी। अंदाजा यह लगाया जा रहा था कि भारत अगले 48 घंटों में कुछ बड़ा करने जा रहा था, लेकिन खबर जैसे ही आई, यह बात सिर्फ और सिर्फ
भारत ने 12 घंटों के अंदर अंदर जब से भारत ने एलओसी पर अपना नो फ्लाइंग जोन घोषित किया था, उसके 12 घंटे के अंदर भारत ने यह बहुत बड़ा एक्शन लिया है और इस वक्त पाक बैकफुट पर आ चुका है। जी हां, पाक सेना जो इन 12 चेक पोस्ट पर मौजूद थी, उनमें से ज्यादातर जो हैं वह चेक पोस्ट छोड़कर भाग चुके हैं। जनरल मुनीर तक यह बात अब पहुंच भी चुकी है और यहां तक कि इस वक्त जो खबरें सामने आ रही हैं वह पूरी दुनिया को चौंका रही हैं। अमेरिका को लगा था कि भारत कोई छोटी मोटी स्ट्राइक करेगा या फिर भारत एक बार फिर से वैसे ही करेगा जैसे उसने ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान किया था, कुछ चेक पोस्ट को निशाना बनाएगा, कुछ उन जगहों को बनाएगा। लेकिन इस बार भारत ने सीधा उन जड़ों पर निशाना साधा है जो इस पूरे के पूरे हमले की साजिश में पूरे शामिल थे और उन जगहों को सीधा रिटेलिएट किया है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, पूरी अपडेट सामने आ रही है, पूरी जानकारी निकल करके आ रही है, अलग अलग विजुअल्स सामने आ रहे हैं जो कि दिखाएंगे आपको इस वीडियो में क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है। इसको लेकर के बहुत बड़ा बयान भी अब सामने आ चुका है अलग अलग देशों की तरफ से। अमेरिका ने भी इसको लेकर के बहुत बड़ा बयान जारी किया है। साथ साथ आपको बता दें, इजराइल, रूस ने भारत को लेकर के साफ शब्दों में बयान जारी किए हैं। क्या कहा है जानेंगे इस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और भारत का रिटेलिएशन अभी रुकने वाला नहीं है। भारत ने यह भी साफ किया है, भारत के पीएम मोदी की तरफ से इस वक्त जो पहले ही हरी झंडी सेना को दे दी गई थी, उसका अब बड़ा इंप्लीमेंटेशन। भारत की तीनों सेनाओं के बीच के कोऑर्डिनेशन के साथ यह पूरा का पूरा प्लान को अंजाम दिया गया है जो ऑपरेशन त्रिशूल था, जिसको लेकर के तुरंत घटना के दरमियान बात की गई थी कि ऑपरेशन त्रिशूल एक बार फिर लागू किया जा रहा है।